नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरे गोविंद का, मेरे लल्ला का बेडरूम है। इनके बेडरूम में मैंने 2 बेड डाल रखे हैं। वैसे इनके पास 3 बेड हैं, सर्दियों का अलग बेड है। तो लल्ला का आज जन्मदिन है, तो बहुत ही ख़ास दिन है। इनकी शुरुआत मैं ऐसे ही करती हूँ कि सुबह इनके पास मैं दूध लेके आती हूँ। ये इनके स्लीपर यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी मॉस्किटो नेट इनके ऊपर जो है, इनके बेड के ऊपर पहले इसको हटाऊंगी। फिर अपने लल्ला को धीरे से बर्थडे विश करूंगी। स्पेशल डे है इनका, और इनकी गिफ्ट भी कोई तो बनती ही है। इनको गिफ्ट भी लेना होगा। अभी ये धीरे से, इनको बहुत प्यार से उठाया जाता है। आप चाहें तो धीरे धीरे घंटी बजा सकते हैं, आप चाहें तो ताली बजा के उठा सकते हैं, लेकिन ये जैसे छोटे बच्चे उठते हैं वैसे ही इनको उठाया जाता है। ये देखिए सो रहे हैं, अपनी नाइट ड्रेस में लेटे हुए हैं ये, क्योंकि रात में इनको बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस में ही लिटाया जाता है। ये देखिए, इनको मैंने उठा दिया है। अब इनको जो है मैं दूध पिलाऊंगी। पहले इनको दूध देना है, फिर इनका गिफ्ट भी मैं मॉर्निंग में ही इनको दे दूंगी। अब ये सरप्राइज़ इनका गिफ्ट क्या है, ये देखिए। मेरे लल्ला को पहले तो यहाँ पे पानी रखा है, मैंने पानी भी पिलाया इनको अभी। फिर इनको यहाँ पे मैं दूध लाई हूँ। तुलसी दल हमें अवश्य डाल देना चाहिए, और हमें लल्ला को हमेशा नहाने के बाद ही उठाना चाहिए। हमारा बिल्कुल पवित्र होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना स्नान आदि करे लल्ला को नहीं छूना चाहिए। ये देखिए, मैंने इनको दूध दिया। अब इनका गिफ्ट इनको मैं देने जा रही हूँ, इनको बर्थडे विश करके। मेरे लाल को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जुग जुग जिए मेरा लाल, मेरा प्यारा सा लल्ला, छोटा सा लल्ला कैरम बहुत खेलेगा। मेरे कान्हा के पास गाय पहले से ही हैं, मोर पंख भी है। बांसुरी में हर साल एक नई ले आती हूँ, वो मैं लेके आई हूँ, और मुझे लगा उनको कुछ खेलने का ही आइटम देना चाहिए, इसलिए मैंने कैरम बोर्ड दे दिया। इधर हम जन्माष्टमी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजन सामग्री में देखिए, आपको सबसे पहले पुष्प लेना चाहिए, फिर एक कलश बनाने के लिए कलश लीजिए, और यहाँ पे उसको सजा लीजिए, हल्दी रोली कुमकुम लगा के। अक्षत ले लीजिए रखने के लिए, पंच पल्लव ले लीजिए, यहाँ पे सिक्का, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, और यहाँ पे बांधने के लिए कलावा रखा हुआ है। मैंने दूर्वा भी इसमें डालूंगी, पुष्प भी डालूंगी, पान के पत्ते रखे हैं। यहाँ मैंने 5 दिए बना के रख लिए हैं। एक दिया मैं कलश के ऊपर दीप कलश बना के रखूँगी आज के दिन। देखिए, यहाँ पे खीरे का बहुत महत्व होता है। खीरे में भी डंठल लगा होना चाहिए, डंडी। इसको मैंने लिया है। यहाँ पे दूर्वा है, तुलसी दल है। यहाँ हवन भी मैं करती हूँ, तो हवन सामग्री है, हवन का पात्र जिसमें मुझे करना है। यहाँ पे पंचामृत की तैयारी मैंने करी है, शहद, दही, दूध, घी, और यहाँ तुलसी दल मैंने 11 तुलसी दल लिए जाते हैं इसमें डालने के लिए। शक्कर भी है। ये दक्षिणावर्ती शंख है, इसको अवश्य लेना चाहिए, इसी से स्नान कराना चाहिए प्रभु को। तो आप इस तरह से तैयारी कर लें पंचामृत की भी। और ये देखिए, इसमें पंचामृत में डालने के लिए 5 तरह के मेवे हैं। अब कृष्ण जी को जन्म कराने के लिए आपको या तो एक थाली लेनी है या एक बास्केट ले लीजिए। इसमें हम फूलों से ढक के भगवान को रखते हैं, फिर 12 बजे उनको फूलों से हटाते हैं, फिर उनका जन्म इस तरह से कराया जाता है। तो देखिए, इसमें सतिया ऑलरेडी बनी है, इसी में मैं उनको जन्म करवाऊंगी। एक मैंने यहाँ पे प्लेट ले लिया, थाली ले लिया है तांबे का, इसमें उनको स्नान कराएंगे। ये भोग है जो हम प्रभु को रात्रि में लगाएंगे, जो मैंने आपको एक वीडियो पे डाला है, भोग में क्या बनना चाहिए, 7 तरह की चीज़ें। तो ये वही है। फल भी यहाँ पे रखे हुए हैं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी पूजा में, फल आदि रख के। और आपको गंगा जल लेना चाहिए, मैंने यहाँ पे गंगा जल भी रखा है, शुद्ध जल भी रखा है। तो इतनी चीज़ें आप रख लीजिए। पान रखिए, हल्दी, रोली, कुमकुम, अष्टगंध, प्रभु को लगाने के लिए चंदन, इत्र, सिंदूर, जनेऊ, मौली, अक्षत, ये सारी चीज़ें आप रख लें। धूप भी इसमें रख लें, कपूर भी रख लें, केसर भी रख लें। अब जो भी चीज़ें मैं भूल रही हूँ तो उसको मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इलायची, लौंग, सुपारी, सब कुछ यहाँ पे रखा है। जो भी पूजन में सामान लगता है आप सब रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें गौरी गणेश की भी पूजा करनी है, इसलिए मैं सारा सामान आपको बता रही हूँ। अक्षत है, हल्दी है, सफ़ेद तिल है, सब आप रख लीजिए। आपको कान्हा जी के लिए वस्त्र, उनके श्रृंगार की सामग्री, उनके आभूषण, बांसुरी ये रख लीजिए। मैं इनको सुबह भी स्नान कराती हूँ, उस समय भी उनको नया वस्त्र पहनाती हूँ। उनकी नैपी भी मैंने रखी हैं 2। शाम को मैं इन्हें पुनः रात्रि में 12 बजे स्नान करवाती हूँ, तो मैंने इनके इसलिए 2 वस्त्र रखे हुए हैं। इत्र की व्यवस्था करी हुई है।
रात्रि में मैं इनको भारी वस्त्र पहनाती हूँ। इनको पोंछने के लिए भी हम नया ही वस्त्र लेंगे। यहाँ पे मैंने नया हैंकी लिया हुआ है। ये कान्हा की पगड़ी ली है मैचिंग की। इनके बाल हैं यहाँ पे मैंने लिए हैं इनको पहनाने के लिए। यहाँ एक शीशा लिया है, इनको श्रृंगार के बाद शीशा दिखाना चाहिए। गले में हार पहनने के लिए लिया है मैंने। यहाँ नजरौटा का भी सामान ली, ये बांसुरी ली है मैंने। इस तरह से आप भी नई सामग्री जन्माष्टमी में जहाँ तक हो सके लीजिए और अपने ठाकुर जी का इस तरह से श्रृंगार करिए। पूजन सामग्री में आपको एक चौकी भी लेनी है, लाल या पीले रंग का वस्त्र लेना उस पर बिछाने के लिए। एक ठाकुर जी का विग्रह या उनकी प्रतिमा ले लीजिए पूजा करने के लिए। इसके बाद पूजा आप शुरू करिए। जन्माष्टमी डेकोरेशन में मैंने कुछ सामान रखा हुआ था, उसी को मैंने यूज़ कर लिया है, उसी से थोड़ा डेकोरेशन कर लिया है। क्योंकि हमें कोई भी पूजा करनी होती है तो पहले वहाँ पे सजावट का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ में भी हम अगर अच्छे से चीज़ों को सजा के करते हैं तो इससे बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आती है। यहाँ देखिए मैंने पालना भी रखा है। आपको ये बताना तो भूल ही गई कि पूजा में आपको पालना भी रखना पड़ेगा। मैंने घर में लाल रंग का वस्त्र था, बिछाने के लिए चौकी भी थी, उसी पे सब रख दिया है। मूर्तियाँ मेरे पास पहले से ही थी तो मैंने उन्हीं मूर्तियों को सजा लिया है। एक टेबल पे मैंने कान्हा के खिलौने सजा दिए हैं, उनके पशु पक्षी गाय और टेबल चेयर और झूला और यहाँ पे गोपियाँ, बहुत सारे उनके सखा, ये सब उनके साथ रहते हैं। मैंने उन्हीं सबको यहाँ पे सजा दिया है। उन्हीं के साथ वो खेलते भी हैं। जब मैं चली जाती हूँ बाहर ऑफिस वगैरह के लिए तो वो अकेले नहीं रहते, इनके साथ वो खेलते हैं। यहाँ देखिए गोपियाँ हैं, गोपियाँ आज बहुत खुश हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने कन्हैया के स्वागत के लिए वो तैयारी कर रही हैं। ऊपर मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया है, मोर पंख रख दिया है। कान्हा को प्रिय सारी वस्तुएं मैंने यहाँ पे सजा दी हैं। कान्हा को बांसुरी, मोर पंख, गाय, उनके गोपियाँ और गाँव वाले ग्वाले, ये सब बहुत पसंद है। तो उनकी जो फेवरेट चीज़ें उन्हीं को रख कर मैंने यहाँ पे ये थीम लिया है सजाने का और ये थोड़ा बहुत सजाया है। यदि आपको मेरी ये डेकोरेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके लिखिएगा। पूजा हम शुरू करते हैं। 3 बार पहले हमें आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद हमें ज़मीन पे भी अक्षत और पुष्प रखकर उसकी पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जल की पूजा करनी चाहिए, हम जल में भी पुष्प डालकर पूजा करेंगे। अपने आप को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। हमें इसके बाद संकल्प लेना चाहिए। हमें अक्षत, पुष्प, एक पान का पत्ता, सुपारी और उसमें 1 का सिक्का या और भी दक्षिणा आप लेकर संकल्प लीजिए व्रत का। अब हम चौकी पे कलश स्थापित करेंगे। इसके लिए हमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। आप चाहे अक्षत से अष्टदल कमल बनाइए या गेहूं से बनाइए। अष्टदल कमल बनाना मैंने अपने वीडियो में कई बार आपको सिखाया है। यहाँ पे हमने दीप कलश स्थापित कर दिया है। इसमें हमने दीपक भी रख दिया है। हमने पल्लवों को पहले से सजा लिया है और यहाँ पे अब हम दीपक की पूजा करेंगे। दीपक की पूजा अवश्य करना चाहिए। दीपक सबसे पहले इसलिए भी जलाया जाता है कि दीपक साक्षी होता है पूजा का। अब यहाँ पे गौरी रखेंगे और गणेश जी को रखेंगे। पहले हमने अक्षत रखकर उनको स्थान दिया है। एक सुपारी पर मौली लपेट के हमने गणेश जी को यहाँ स्थापित करा है। गोबर से हमने यहाँ पे माता गौरी बनाई, उनको वस्त्र आदि समर्पित करा हुआ है हमने। अब हम गणेश जी से पूजा शुरू करेंगे। पहले जल अर्पित करेंगे, फिर पुष्प अर्पित करेंगे, फिर अक्षत अर्पित करेंगे, मौली अर्पित करेंगे। जनेऊ में हम हल्दी लगाकर गणेश जी को अर्पित करेंगे। हमें जनेऊ कलश को भी समर्पित करना। कलश की पूजा भी उसी विधि से करेंगे जैसे हमने गौरी गणेश जी की करी है। अब यहाँ पे हमने एक थाली में सतिया बना के रखा, उसमें हमने अपने बाल गोपाल जी को बैठा दिया है। उनका पंचामृत से स्नान कराएंगे हम। पहले दही से, फिर दूध से, फिर घी से, शक्कर से, शहद से। इसके बाद हम जितने बार भी ये सब चीज़ें सामग्री डालते हैं प्रभु के ऊपर स्नान के लिए, उतनी ही बार हम उनको शुद्ध जल से भी स्नान कराते हैं। फिर हम इनको गंगा जल से भी स्नान कराएंगे और अंत में इत्र से स्नान कराएंगे। फिर उनको पोंछकर अच्छी तरह से हम उनको नए वस्त्र अर्पित करेंगे। यहाँ मैंने इनको नए वस्त्र पहना दिए हैं। इनको चंदन लगाएंगे, अष्टगंध लगाएंगे,
इत्र लगाएंगे, केसर का तिलक लगाएंगे, उनका श्रृंगार भी करेंगे। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य सब कुछ अर्पित करेंगे। प्रभु को पीले पुष्प बहुत पसंद हैं। अब यहाँ पे हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। कहते हैं कलश स्थापना से हम सारे देवी देवताओं को पूजन में आमंत्रित कर लेते हैं। इस तरह से हमने कलश की अगर पूजा कर ली तो हमने सारी देवी देवताओं की पूजा कर ली। कलश में हल्दी रोली सिंदूर सब अर्पित किया जाता है। अब कान्हा को जन्म कराने के लिए हमें यहाँ पे वो टोकरी लेनी है जिसे मैंने रखा है उनके जन्म के लिए। उस टोकरी में सतिया बना हुआ है, अगर ना बना हो तो थाली में आप सतिया बनाएंगे। नीचे हमें पुष्प बिछाने हैं प्रभु को बैठाने के लिए। कुछ लोग बैठा देते हैं इस टोकरी में, और लेकिन मैं इनको सुला देती हूँ। तो यहाँ पुष्प अर्पित करने के बाद मैं कान्हा को अब यहाँ पे उठा रही हूँ। कान्हा को मैं 7 बजे शाम को पूजा करने के बाद, शाम की पूजा करने के बाद ही यहाँ पे टोकरी में जन्म लेने के लिए सुलाती हूँ। फूलों से भरी टोकरी में प्रभु को जब हम लिटा देते हैं, इसके बाद इनको हम 12 बजे ही इस टोकरी से बाहर जन्म के लिए निकालते हैं। इस टोकरी में जब हम प्रभु को भी सुला देंगे और फूलों से उनको ढक देंगे तो वहीं हम नारी वाले खीरे को भी रख देंगे। उसके बगल में एक सिक्का, जो मैंने चांदी का सिक्का दिखाया था, उसको भी रख देंगे। अब मैं इसमें कान्हा को लटा रही हूँ, ऊपर से इनको फूलों से ढक दूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे कान्हा को यहाँ पे फूलों के ऊपर लिटाया हुआ है। उनको पिलो भी लगा दिया है, फिर मैंने फूलों से उनको पूरा कवर कर दिया है। अब देखिए नारी वाला ये हमारा खीरा है, इसमें पत्तियाँ अत्तियाँ सब लगी होती हैं। इसी खीरे को आपको पूजा के लिए लाना चाहिए। आप इस तरह से टोकरी में ही रख सकते हैं या टोकरी के सामने भी रख सकते हैं, और सिक्के को भी वहीं रख देंगे। अब इस सिक्के से क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमको यहाँ पे 12 बजे ही इनको निकालना है, और तब तक आप लोगों को भजन करना है। जन्माष्टमी की कथा सुन सकते हैं आप लोग, प्रभु का नाम लीजिए। अब 12 बज गया है तो मैंने सबसे पहले खीरे को हटाया है। खीरा हटाने के बाद हम धीरे से प्रभु को बाहर निकालते हैं फूलों को हटाकर, और प्रभु को बाहर निकालने के बाद हमें थाली तैयार रखनी चाहिए जिसमें प्रभु को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। देखिए मेरी थाली तैयार है। अब फूलों से हम प्रभु को यहाँ पे बैठाएंगे। इस समय तुरंत हमें शंख यहाँ पे बजाना चाहिए, घंटी से भी प्रतिध्वनि करनी चाहिए, क्योंकि हम स्वागत करते हैं प्रभु का। हमारे नाथ आए हैं, उनका अवतरण यहाँ पे पृथ्वी पर हुआ है। ये देखिए सिक्का जो था चांदी का, इससे हम आगे की देखिए, इसको जैसे कहते हैं ना नाल काटना, जो बच्चा भी होता है तो इस तरह से माँ के गर्भ से, माँ के पेट से जो उसका नाल होती है उसको अलग करा जाता है। इस तरह से हम इसको हटाते हैं। और ये जो हम काटते हैं, ये जो खीरे का ये जो पोर्शन होता है, इसको फेंका नहीं जाता है। इसको आप अपने घर में गमले में डाल दीजिए, या 1 साल तक इसको रखा जाता है। आप गमले में डाल दीजिए तो ये वहाँ पे शुभता देता है। यहाँ मैंने पंचामृत बना के रखा था, पंचामृत से शंख से मैं स्नान करा रही हूँ। अब स्नान के बाद हम इन्हें फिर नए वस्त्र पहनाएंगे जो मैंने आपको दिखाए थे, शाम के इनके दूसरे वस्त्र हैं। यहाँ हम गुलाब जल इत्र इससे भी प्रभु को स्नान कराते हैं। यहाँ इनका श्रृंगार मेरे कान्हा का मैंने कर लिया है। इत्र मैं इनको फिर से लगा रही हूँ। बांसुरी भी इनकी नई बांसुरी है। हमारी कोशिश रहती है इनको नए ही वस्तुएं आज अर्पित करें। भजन गाते रहना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। और देखिए कान्हा बड़े सुंदर लग रहे हैं, मैंने इनको शीशा दिखाया है। अब यहाँ पुष्प अर्पित करने चाहिए। पुष्प प्रभु को बहुत ही प्रिय होते हैं, खुशबू रहती है। और देखिए कितने यहाँ पे सुंदर लग रहे हैं कान्हा। इनको हम पालने में भी बिठाएंगे। पहले धूप दीप से आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। सबसे पहले तो इनको शहद दिखाएंगे। शहद चटाया जाता है कान्हा को, जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसको शहद ही दिखाया जाता है। तो मैंने भी इनको, अभी मैं इनको शहद दिखाऊंगी। शहद का ही भोग लगाया जाएगा, तुलसी दल दिया जाएगा। यहाँ नीचे देखिए मैंने सारे भोग लगा दिए, फल हैं, जितने भी प्रकार के मैंने यहाँ पे व्यंजन बनाए थे रखे। देखिए शहद मैंने यहाँ पे प्रभु को अर्पित करा है। शहद के बाद इनका प्रिय है माखन मिश्री, मैंने वो भी रखा। यहाँ पे लौंग इलायची सुपारी यहाँ पे गौरी गणेश और कलश के सामने मैंने रखा है। अब यहाँ पे मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ। हमें यहाँ पे गाय के उपले में हवन करना चाहिए। कुछ लोग जो बहुत बड़ा हवन करते हैं, लकड़ियाँ आम की यूज़ करते हैं, मैं यहाँ छोटा ही हवन कर रही हूँ। हवन में
पहले यहाँ पे हवन के पात्र की पूजा करते हैं। यहाँ पे उनको अक्षत, पुष्प, रोली, कुमकुम लगाते हैं। यहाँ पे गणेश जी को 5 आहुति देने के बाद नवग्रह को आहुति दी जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 आहुति के द्वारा पूजा की जाती है। इस तरह से हवन संपन्न होता है और अंत में हम आरती करते हैं। उसके लिए मैंने 5 दीपक यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। कम से कम 5 घी के दिए अवश्य जलाने चाहिए जब भी आप कोई बड़ी पूजा करते हैं। तो इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा संपन्न होती है। लड्डू गोपाल को कहा जाता है कि नव दंपति या पति पत्नी को मिलकर झूला झूलाना चाहिए, इससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों वैसे तो ये जो दीप कलश है लोग कृष्ण जन्म के पहले 10 मिनट पहले ही रखते हैं और गौर जी की और गणेश जी की स्थापना भी वो तभी करते हैं, लेकिन मैं सुबह से ही ये दीप कलश जला लेती हूँ और प्रातः से ही पूजा कर लेती हूँ। अगर हम प्रातः से ही दीप कलश रख लेते हैं तो हमें उसे 24 घंटे जलाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और दीप कलश की हमें देखभाल भी करनी चाहिए कि बुझ ना जाए। इसलिए लोग रात में ही जन्म से पहले 10 मिनट पहले ही दीप कलश जो लोग जलाते हैं वो जला लेते हैं। जो लोग नहीं जलाते हैं दीप कलश तो वो लोग कलश नहीं भी रखते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो औरतें हरछठ का व्रत रहती हैं वे जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहती या नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पूजन करने के बाद हमने जिन देवी देवताओं को कलश में आवाहन किया था उनका विसर्जन भी कर देते हैं। उसको विसर्जन करने का तरीका ये है कि हम कलश को थोड़ा सा हिला देते हैं। गौरी और गणेश जी को भी हम हिला देते हैं, इस तरह से उनका विसर्जन हो जाता है। और हम सारे देवी देवताओं से कहते हैं कि आप जब हम दोबारा पूजा करेंगे आप फिर से यहाँ पे पधारिएगा। आपकी कृपा से हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई, अब आप अपने धाम को जाइए। तो दोस्तों आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।